हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा था मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया कितना है बाबू? 3548, ठीक है, 84, और उसका एक साइड जो लेंथ है उसका लेंथ है 64 मीटर। ओके, द नेक्स्ट वन, अ बॉय रन अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर हावर। यानी एक लड़का है जो दौड़ रहा है, वो कितना दौड़ रहा है? 6 किलोमीटर पर हावर, यानी कि एक 1 हावर में कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर दौड़ रहा है वो। क्लियर? हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू गो 5 टाइम अराउंड, यानी कितने टाइम इसको दौड़ना है? 5 टाइम। 5 टाइम दौड़ना है तो कितना टाइम लेगा, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको मिल गया था, एरिया मिल गया है और लेंथ मिल गया है। क्लियर है? एरिया और लेंथ मिल गया है और हमको पता है कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। ओके, तो हमको यहाँ पे एरिया मिल गया है और लेंथ मिल गया, हमको ये फाइंड करना है। क्लियर? तो अब हमको पता है कि B इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया बाई लेंथ होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? तो इसमें अब हम लोग लिख लेंगे, यानी कि B इज इक्वल टू लिखेंगे 3584 बाई 64। क्लियर है इतना? जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 56 बार में कटेगा, यानी कि ब्रेथ इसका मिल गया 56 मीटर। क्लियर? अब कह रहा है ये है ना, अब हम देखेंगे पेरीमीटर निकालेंगे इसका, क्योंकि दौड़ रहा है ना, हमको तो एरिया था, एरिया तो अंदर का भाग होता है, जबकि ये ऐसे दौड़ रहा है ना फील्ड पे पूरे। तो अब हम इसका देखेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस बी। क्लियर है? 2L प्लस बी। अब हमको ये दोनों मिल गया था, बी यहाँ से मिल गया है और लेंथ ऑलरेडी दिया है, तो P इज इक्वल टू 2, L कितना है? 64 प्लस 56। क्लियर? तो 2 इंटू 012, यानी P इज इक्वल टू इतना मीटर आ गया। पेरीमीटर आ गया ना, इतना मीटर आ गया पेरीमीटर। अब कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन कितने राउंड? 5 राउंड, वही 5 टाइम या 5 राउंड। ओके, तो ये है 240, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना मीटर। कितना? इतना मीटर आ गया। ओके, अब हमको निकालना है, और इसका स्पीड कितना था? स्पीड था बाबू 6, यानी स्पीड इसका कितना था? 6 किलोमीटर पर हावर था। इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर, और हमको पता है टाइम पूछ रहा है ना, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम टेक, यानी इसको कर लेंगे 1200 बाई 1000, यानी किलोमीटर है ना, तो 1000 होगा, और 60 इंटू 6 कर लेंगे। 60 इंटू 6 करोगे, जब 60 इंटू 6 करोगे, जब इसको काटोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 12 मिनट। कट जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 20 से 20 इधर काट लीजिए, 10 से 10 इसको काट लीजिए, कट गया 6, 12 आ गया, 12 मिनट आंसर 5th। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5th है, अ बरामदा विच इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड
कोई बरामदा है, अब हम यहाँ देख लेंगे, कोई बरामदा है जो क्या है 40 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर क्या है ब्रॉड है। क्लियर, यानी एल ये है और बी ये है। इट इज़ टू बी पॉवर्ड विथ स्टोन, अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन बिछाया जा रहा है, ठीक है। विच मेजर 6 डेकामीटर बाई 5 डेकामीटर। अब उसमें एक सपोज करिए कि एक छोटा छोटा इसमें ये स्टोन लगाया जा रहा है, क्लियर, जिसका है 6 डेकामीटर है और 5 डेकामीटर, यानी कि ये दिया नहीं है कि क्या है, ये लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, अपने आप से हमको जानना है कि 6 डेकामीटर और 5 डेकामीटर का क्या है, उसमें स्टोन लगाना है। क्लियर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड। तो अब हमको इसमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितने स्टोन लगेंगे। क्लियर, हमको ये फाइंड करना है कितना इसमें ये स्टोन लगेगा। तो हम देखेंगे लेंथ ऑफ बरामदा कितना है, लेंथ ऑफ वरांदा कितना है, लेंथ ऑफ बरामदा है 40 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ बरामदा कितना है, बरामदा 40 मीटर एंड ब्रेथ कितना है बाबू, ब्रेथ है आपका 15 मीटर। क्लियर, अब हम निकालेंगे लेंथ एरिया, तो एरिया इजकल टू एल इंटू बी, मीन्स 40 इंटू 15, 40 इंटू 15 इज इक्वल टू इतना मीटर स्क्वायर निकल जाएगा एरिया। ये किसका एरिया है, ये है बरामदा का, बरामदा का एरिया हमको मिल गया। अब हमको निकालना है स्टोन का, ठीक है, जो स्टोन हम फिट कर रहे थे इसका निकालेंगे एरिया। अब तो इसमें भी देखेंगे द लेंथ हम या ब्रेथ किसी को भी मान लेंगे, लेंथ ऑफ 1 स्टोन, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ 1 स्टोन, लेंथ तो कुछ भी मान लो, 6 डेम मान लो, एंड ब्रेथ ऑफ 1 स्टोन इज इक्वल टू 5 डेम मान लें। अब देखिए इसको डेकामीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/10, क्लियर, या 5 को भी अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 5/10। ओके, अब फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, इस स्टोन का, किसका, स्टोन का निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ 1 स्टोन, तो इसका भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 6/10 इंटू 5/10। क्लियर, अब इन दोनों को अगर करते हैं हम लोग तो 6 5 का होता है 30 और 10 10 का होता है 100, यानी 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा एरिया ऑफ 1 स्टोन कितना आ जाएगा 3/10 हो जाएगा। क्लियर है इतना, 3/10 मीटर, क्योंकि वो मीटर में था ना, मीटर में चेंज करना था हमको इसको, तो मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका एरिया का निकल गया, ये 1 स्टोन का निकल गया और यहाँ ऑलरेडी एक दिया था। क्लियर, तो अब हम निकाल देंगे नंबर ऑफ स्टोन्स, कितने नंबर लगेंगे, कितने स्टोन लगेंगे, नंबर ऑफ स्टोन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ बरामदा, एंड टोटल 1 स्टोन, एरिया ऑफ 1 स्टोन, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 1 स्टोन। क्लियर, तो टोटल एरिया ऑफ बरामदा कितना था 600 और एरिया ऑफ स्टोन कितना था 3/10। ओके, जब ये ऐसे होता है तो ये डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे इंटू 10/3। क्लियर, तो 3 2 ज़ा 6, तो 200 और 10 यानी कि 2000, कितना आंसर आएगा इसका 2000। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ओके, तो हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द कास्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 30 मीटर बाई 9 मीटर। कोई रूम है बाबू, इस रूम को एक कारपेट बिछाया जा रहा है, एक फ्लोर है, रूम का जो फ्लोर होता है आप लोगों के घर में होगा,
तो उसमें पूरा कारपेट बिछाया जा रहा है। उसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो है 13 और एक है 9, यानी ये दोनों मीटर में है। क्लियर। अब कह रहा है अ कारपेट ऑफ वाइड कारपेट, ये तो हमारा रूम है, ये रूम है। अब कारपेट बिछाएंगे हम जो, वो है 75 सेंटीमीटर ऑफ द रेट ऑफ 105 मीटर पर मीटर, यानी 1 मीटर का कितना है 105। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ अ रूम। लेंथ ऑफ अ रूम कितना है 13 मीटर। और लेंथ ऑफ द ब्रेथ कितना है, बी लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर। ओके। अब निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 13 इंटू 9। 13 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 170। 13 9 जा 117। ओके। अब तो ये आ गया एरिया ऑफ, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ कारपेट आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट कितना आ गया 117 मीटर। ओके। अब इसका वाइड देखेंगे, तो वाइड है 75 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लिख देंगे 75 इंटू 100। क्लियर। 75 इंटू 100 करेंगे तो देखिए ये 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, यानी कि 3/4 आ जाएगा इसका वाइड। क्लियर। अब आएगा लेंथ ऑफ कारपेट, हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू होता है एरिया बाई वाइड या ब्रेथ। एरिया वाइड कर लो या ब्रेथ कर लो, दोनों सेम है, वाइड और ब्रेथ दोनों एक ही होता है। क्लियर। तो लेंथ हम लोग देखे थे, एरिया देखे थे, एरिया कितना था उसका 117 था। कितना था 117। तो 117 और डिवाइड 3/4। क्लियर। और हम लोग पढ़े हैं कि जब डिवीजन में होता है तो इसको क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन अगर डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 117 इंटू 4/3 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 3 3 जा 9 और 2 39 बार में कट जाएगा, यानी कि 39 इंटू 4 होगा। तो इन दोनों का करेंगे तो 156 मीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर होगा। ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब हमारा रेट कितना था, रेट हम लोग लिखेंगे, रेट कितना था 105। तो 105 था। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105 इंटू 156। ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा 16380, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग है 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग। ओके। विथ अ कारपेट ऑफ वाइड है 75, यानी कि या तो हम बी लिखें या डब्ल्यू लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 75 मीटर, सॉरी ये 75 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ओके। एट द रुपीज़ ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि इसका पर मीटर है 80 रुपीज़। कितना है 80 रुपीज़। ओके। पर मीटर कितना है 80 रुपीज़। और तो पूरा पैसा इनके पास है 19200 पूरा पैसा है। अब कह रहा है कि फाइंड द वाइड ऑफ द रूम, यानी कि वाइड इसको फाइंड करना है, वाइड। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कास्ट ऑफ
कारपेटिंग रूम कितना है, कास्ट ऑफ कारपेटिंग रूम ये है, कास्ट ऑफ कारपेटिंग रूम ये है पूरा, कास्ट ऑफ कारपेटिंग रूम इज इक्वल टू 9200, यही है कारपेटिंग रूम इतना है। और रेट कितना है, रेट कितना लग रहा था, 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ रेट है। तो अब हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कारपेट यानी कि L इज इक्वल लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू हो जाएगा कास्ट ऑफ कारपेट बाई रेट, लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ ऑफ कारपेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि कास्ट ऑफ कारपेटिंग रूम बाई रेट। ओके इसको करेंगे, ये मीटर में है, इसको अगर कट करेंगे तो ये कट जाएगा 240 में, 240 में कट जाएगा। ओके तो इतना आ गया। अब हम निकालेंगे वाइड, वाइड वाइड पूछ रहा था ना, तो वाइड ऑफ कारपेट, वाइड ऑफ कारपेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर दिया था ब्रेथ, 75 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100, तो 100 फिर ये कट जाएगा 25 4 जा और 3 यानी कि 3/4 में फिर कट जाएगा ये। क्लियर है। अब फिर निकालेंगे एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ निकला था हमारा लेंथ निकला था ना, लेंथ निकला था तो 240 और वाइड कितना है, सॉरी वाइड है 3/4। क्लियर। अब ये डायरेक्टली इससे कट जाएगा ये कटेगा इससे, ये टोटल काटने के बाद मान लीजिए आ रहा है आपका 6 3 18 यानी 180 मीटर स्क्वायर। ओके तो लेंथ ऑफ रूम दिया था हमारा 15 मीटर, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया था, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया था 15 मीटर। क्लियर। अब निकालेंगे जब यहाँ पे वाइड, यानी वाइड इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाई लेंथ, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाई लेंथ होता है। एरिया कितना है 180, लेंथ कितना है, लेंथ अभी हम लोग निकाले हैं इधर, सॉरी निकाल नहीं दिया था ऑलरेडी 15। ठीक है ये कट जाएगा डायरेक्टली 12 मीटर आएगा आंसर आपका, ये कटेगा तो यही इसका आंसर है 12 मीटर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 if the total cost of fencing it at ₹24 per meter in ₹9,600 find the length and breadth। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर पीस का कितना था 5:3 था। क्लियर। और कास्ट ऑफ फेंसी कितना है, कास्ट ऑफ फेंसी आपका है 9600। क्लियर। और रेट कितना लग रहा है, रेट है इसका, रेट लग रहा है आपका 24 पर मीटर, 24 पर मीटर लिख रहा है। ओके तो अब अगर निकालेंगे हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे दोनों का, पेरीमीटर इज इक्वल टू 9624 अगर निकालेंगे इसका बाबू तो ये डायरेक्टली कट जाएगा 400 से, 400 मीटर कितना आ जाएगा इसका 400 मीटर। अब देखो अब लिखेंगे लेट्स लेंथ, लेंथ कितना है 5x मान लेंगे, और ब्रेथ कितना है 3x, ब्रेथ कितना है 3x, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा
पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, ये पेरीमीटर लिखे हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी, यही होता है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी। अच्छा, तो पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है 400 दिया है ना, और 400 पेरीमीटर ऑलरेडी दिया था, और ये हो जाएगा लेंथ कितना है 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 2 8x हो जाएगा, या इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं, तो 400 इज इक्वल टू 16x, इसलिए x इज इक्वल टू 400/16, यही होगा ना। हाँ, तो ये कट जाएगा 25 बार में, कितने बार में, तो x का वैल्यू आ गया 25, x की वैल्यू आ गई 25। अब इसको पुट करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे 5 में, यानी 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 25, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 125। उसके बाद ये है 3x है, तो 3 इंटू 25 यानी कि 75, यानी कि एक का लेंथ कितना है, एक का यह हो रहा है मीटर, इतना मीटर, और ये हो रहा है इतना 75 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट प्लॉट दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाइट, यानी इसका लॉन्ग कितना है 10 मीटर, 10 मीटर, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ भी है 10 मीटर, और इसका हाइट कितना है 5 मीटर, यही है ना। ओके, तो अब हम अगर देखेंगे तो लिखेंगे लॉन्गेस्ट प्लॉट विच कैन बी प्लेस्ड इन इट, longest plot which can be placed in it, ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको लिख लेंगे, रख लेंगे हम लोग, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही है ना। तो इसका हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, यही होगा ना, 100 प्लस 100 प्लस 25, यानी इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमको हो जाएगा 225, और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है 15 का, सॉरी 15 मीटर का, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कैसे निकलता है, तो इसका एक सिंपल मेथड है, या तो डिवीजन मेथड से, या एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम निकाल के इसको पेयर बना लेंगे, पेयर वाला ही आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट होता है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट है 10th कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड मेजरिंग 8.5 मीटर। तो ये बहुत इजी है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 8.5 मीटर, यानी साइड ऑफ स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ है स्क्वायर अगर एक इतना है तो सभी उतना ही होंगे ना, है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर, या साइड इंटू साइड कर सकते हो आप।
तो इसको भी अगर निकालोगे ना 8 इंटू 8.5, अगर इसका करोगे तो ये हो जाएगा 72.25। यही इसका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये कर लेंगे, ये बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल। पहले का लेंथ है 72 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका भी डायगोनल स्क्वायर इतना है। ओके, तो लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू हो जाएगा ए मान लो, मान के चलेंगे हम लोग उसको डायगोनल का। तो डायगोनल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2 ए फॉर वही साइड हो जाएगा। देन इसका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 72 दिया था उसमें, तो 72 बाई √2 इज इक्वल टू हो जाएगा ना, a इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा। या हम इसको एक बार और लिख सकते हैं कि 72 इंटू √2 बाई 2 √2, ठीक है, और ये हो जाएगा cm। क्लियर। अब जब ऐसे लिख दिए तो ये हो जाएगा 72, इसको लिखेंगे 72 इंटू √2 और एक बच जाएगा यहाँ पे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 36√2 सेंटीमीटर हो गया। ये किस में आ गया, सेंटीमीटर, इसका पूरे का आ जाएगा 36√2। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, है? तो सेम इसी का लिख के इसको लिख लेंगे कि 36√2 का स्क्वायर, ठीक, मतलब क्या है, यानी कि 36 इंटू 36/2, यही है ना। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 इज इक्वल टू इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 और इज इक्वल टू में आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2596 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा आपका। और इसी के सेम सेकंड वैसे ही है, तो सेकंड आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब हमने बहुत पहले ही बताया था कि डायगोनल क्या होता है, ये होता है। अब पूरा इसका एरिया कितना है, 16,200, यही ना है, 16,200 मीटर, ठीक। ये क्या है, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर है। क्लियर। तो अब हम अगर देखेंगे साइड, अगर इसको कर लेंगे साइड में कर लेंगे तो डायगोनल, ये पूरे का एरिया का है तो डायगोनल इसका आधा हो जाएगा ना, तो इसका डायगोनल सपोज करो कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा, इंटू 2 था, ये हो जाएगा ना, क्योंकि आधा होता है, हाफ होता है, ठीक। और इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो इसका हो जाएगा 90/2, कितना हो जाएगा, 90/2। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √2 बाई साइड, इन है √2 बाई साइड। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 और ये ऑलरेडी दिया था, साइड कितना है, x
तो √2 इंटू 19/2 सही है, क्योंकि साइड दिया था, ये ऑलरेडी साइड दिया था, 2 उसका वो है। तो इन दोनों को जब करोगे तो ये हो जाएगा 19 टू द 180 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर। स्क्वायर फील्ड का कितना है, 1/2 हेक्टेयर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन ए मीटर। किस में फाइंड करना है, मीटर में फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 1/2 हेक्टेयर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 1/2 हेक्टेयर। और हमको पता है 1 हेक्टेयर में कितना होता है, इतना 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। तो इसको अगर फाइंड करोगे तो ये आधा हाफ हो जाएगा। फाइंड मीटर, ओके, देन साइड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर, यही ना, स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड ही होता है। तो ये निकला है 5,000, इन है 5,000 को अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2,500। हाफ करेंगे तो 2,500 इंटू 2, यही होगा ना अंडर रूट में। और इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50/√2, 50/√2 मीटर। ओके, तो अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड, यही होगा ना, √2 इंटू साइड। तो ये तो ऑलरेडी √2 है, और साइड कितना है, इंटू 50/2, ये ऑलरेडी दिया है, और ये 2 यहाँ से आ गया। तो इसका टोटली हो जाएगा 100 मीटर इज द आंसर। ओके, 14 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6,048 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम, कितने टाइम, 4 टाइम along द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। ओके, तो एरिया ऑफ स्फेयर प्लॉट कितना है, एरिया ऑफ स्फेयर प्लॉट, एरिया ऑफ स्फेयर प्लॉट है आपका 6084 मीटर। ओके, अब आ रहा है, तो ये हो जाएगा साइड बाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। साइड बाई ए इज इक्वल टू होता है एरिया। तो एरिया कितना है, ये 6084 मीटर। क्लियर। तो इसको अगर एलसीएम निकालोगे ना बाबू, तो ये होता है 78 मीटर, इसी का वो स्क्वायर रूट है। क्लियर। तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए होता है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए होता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 78, 4 इंटू 78, तो इसका आंसर आ जाएगा 312 मीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री 4 टाइम, कितने टाइम था, लेंथ ऑफ बाउंड्री 4 टाइम, लेंथ ऑफ बाउंड्री कितने टाइम था, 4 टाइम। तो इसलिए 4 इंटू 312, 4 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा 1248 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।